वेलकम वंस अगेन इन एल एस सी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में बताएंगे कि हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या होता है डाइजेशन और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने बॉडी के कंपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कितने सारे प्रोसेस होते हैं जो इस डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो डाइजेशन process of converting complex soluble food particles into simple soluble and in absorbable form is called digestion। कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी में फूड के जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं जब ज़्यादा इंटर करते हैं तो उसको ये क्या करता है कि सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है। अब इस सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट करने में बहुत सारे प्रोसेस और बहुत सारे बॉडी के कंपार्टमेंट हैं जिनका इसमें योगदान होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फूड जो होता है हमारे माउथ में इंटर करता है। तो ये हो गया द फूड पासेस थ्रू कंटिन्यूस कैनाल, यानी जो भोजन है हमारे माउथ में पास होता है एक कंटिन्यूस कैनाल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या बनाया है, ये डायग्राम शो के माध्यम से शो कर रही हूँ मैं आपको। ये है बकल कैविटी, ये दिख रहा है आपका बकल कैविटी। यहाँ से एक ट्रैक दिख रही है आपको जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक कह सकते हैं। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक है जो है स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस तक चल आती है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, टोटल एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक भी कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहले फूड कहाँ आता है, फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यूस कैनाल। कह सकते हैं कि फूड यहाँ से पास आउट होता है और ये यहाँ आगे कंटिन्यूस कैनाल में आते हुए सीधे यहाँ हमारे स्टमक में आता है। तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, जैसे हो गया हमारा स्टमक है, ओइसोफेगस है, बकल कैविटी है। तो पहले कंपार्टमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि पहला कंपार्टमेंट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो हमारा क्या है, बकल कैविटी। यहाँ पे हमने आपको ये शो कर दिया। सेकेंड जो आता है वो हमारा है क्या है, ओइसोफेगस। और थर्ड कंपार्टमेंट है हमारा जो है वो स्टमक है। और उस स्टमक में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टमक के साथ ये जो लगा हुआ है ये रेडिश ब्राउन कलर, ये है हमारा लीवर हो गया, ये है गॉल ब्लैडर, ये लीवर है। और स्टमक के जस्ट बिलो बिहाइंड ये हमारा हो गया पैंक्रियास। और स्टमक जो हमारा ओपन होता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये हमारे सारे क्या हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपार्टमेंट हो गए। अब हम बात करेंगे कि किस कंपार्टमेंट में कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, तो उसी तरह से बहुत सारे प्रोसेस भी इसमें डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो हम बात करेंगे कि प्रोसेस जो इन्वॉल्व हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो हमारा है इंजेशन ऑफ फूड, सेकंड में आता है डाइजेशन ऑफ फूड, और थर्ड में आता है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और जो लास्ट एंड फोर्थ है वो इजेशन ऑफ अनवांटेड फूड, या हम कह सकते हैं इजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, ये हमारे टोटल 4 प्रोसेस हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम बकल कैविटी यानी इजेशन की जो प्रोसेस है। तो इजेशन क्या होता है, इंजेशन के बारे में अगर हम बात करें कि इंजेशन की प्रोसेस क्या है तो सिंपल है। और इंजेशन की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही स्मॉल होती है, लार्ज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम बॉडी हमारी फूड को टेकअप करती है, यानी हम भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हो गया हमारा इंजेशन। अब यहाँ पे हमने शो किया है बकल कैविटी, तो यानी बकल कैविटी या माउथ कैविटी भी आप इसको कह सकते हैं। तो फूड हमारे सीधे पहले माउथ कैविटी में आता है, उसके बाद ये कहाँ जाता है, बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी के अंदर यानी एक पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन का मतलब एक छोटा सा डाइजेशन हुआ, जैसे कि वहाँ से फूड जो होता है मस्टिकेट होकर के ओइसोफेगस के माध्यम से हमारे स्टमक में आता है। तो पहले हम बकल कैविटी के बारे में बात कर लेते हैं। बकल कैविटी या माउथ कैविटी कहिए, वहाँ पे स्लेवरी ग्लैंड पाया जाता है। स्लेवरी ग्लैंड जो होता है वो परमानेंटली ही स्लाइवा का सिक्रीशन करता है। उस स्लाइवा में अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो हमारे फूड में आए हुए
स्टार्च, फूड के साथ जो भी स्टार्च हमारे बॉडी में आते हैं, माउथ में आते हैं, उसको वो क्या करता है, स्प्लिट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, शुगर में। शुगर कह सकते हैं या माल्टोस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका स्वीट टेस्ट होता है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद स्वीट में कन्वर्ट होने के बाद फूड जो है हमारा ऑइसोफेगस में एंटर करता है। ये हमने यहाँ पे एक फूड पाइप दिखाई है, इसको आप फूड पाइप भी कह सकते हैं, ऑइसोफेगस भी कह सकते हैं। तो फूड हमारा ऑइसोफेगस में एंटर होता है और उसी के माध्यम से ये ओपन, ऑइसोफेगस का आप एक सिरा देख रहे हैं बकल कैविटी से कनेक्टेड है और लास्ट सिरा जो इसका है वो स्टमक से कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि इसका लास्ट सिरा जो है वो स्टमक में आकर के ओपन होता है और ये फूड को ला करके स्टमक में एंटर करके छोड़ देता है। अब हम स्टमक के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं कि हमारा क्या है, ये डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस अब हमारा स्टमक में स्टार्ट होता है। स्टमक जो होता है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेचेबल होता है। स्ट्रेचेबल होता है, कभी जैसे आप उसमें खाना जाएगा उसका शेप क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं उसका शेप बढ़ जाता है। और स्टमक के इनर लाइनिंग में ये जो आप देख रहे हैं ये इनर लाइन बनी हुई है, लाइनिंग, इसके इनर लाइन में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड पाए जाते हैं। 3 ट्यूबुलर ग्लैंड, रिपीट कर देती हूँ फिर से। तो फर्स्ट हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट HCl। सेकेंड में हम आते हैं तो हो गया हमारा गैस्ट्रिक जूस। और थर्ड की बात करें तो वो है हमारा म्यूकस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूकस का फंक्शन क्या है। म्यूकस जो होता है ये जो स्टमक की इनर लाइन है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, यानी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। म्यूकस एक लिक्विड मटेरियल होता है जो हमारे स्टमक को सेव करने में उसकी हेल्प करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है भाई, जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी चीज़ें उपलब्ध हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत देर तक फास्टिंग होती है, खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड परमानेंट बनती रहती है। तो वो उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है कि हमारे स्टमक को सेव करता है ताकि हमारे स्टमक को कोई हानि ना पहुंचाए एसिड का। अब दूसरे स्टेप पे हम आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है। तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करें तो एसिड जैसा कि नाम है आपको पता ही चल गया कि एसिड है। तो सबसे पहला काम इसका होता है कि हमारे फूड के साथ जो जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करते हैं उसको ये क्या करता है कि स्टमक में किल करने का काम करता है। यानी जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया फूड के माध्यम से या फिर वाटर के माध्यम से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उसको वहीं पे वो किल कर देता है। और दूसरा काम इसका ये है कि ये जो भी मीडियम है, यानी कि अगर हमारे बॉडी में एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो भोजन जो है डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी गैस्ट्रिक जूस जो है वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो यानी कि ये स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाए रखता है जिससे गैस्ट्रिक जूस जो है वो ढंग से कार्य करे, यानी उसको अपनी बॉडी एक्शन करने में उसको कोई परेशानी ना हो। तो ये हो गया हमारा स्टमक का फंक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लीवर के बारे में कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टमक से यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर की ये यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हो गया हमारा लीवर। और ये है पिंक कलर का, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, लीवर का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं आपसे कि गॉल ब्लैडर जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसी तरह से लीवर है। लीवर जो है वो बाइल का सिक्रीशन करता है और वो बाइल सिक्रीट होकर के गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर होता है। तो जब फूड के साथ बहुत सारे फैट बॉडी में एंटर करते हैं तो ये बाइल जूस जो है वो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टमक के ठीक जस्ट बिलो यहाँ पे क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में भी बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि पैंक्रियाज के अंदर ये पैंक्रियाटिक जूस पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में
प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का डाइजेशन होता है। गॉल ब्लैडर के बारे में बात करें तो गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे स्टमक के अंदर का जो मीडियम होता है उसको ये एल्कलाइन करने का काम करता है। अभी जैसे हमने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो मीडियम को कैसा करता है, एसिडिक करता है, और गॉल ब्लैडर जो होता है वो इन्वायरमेंट को कैसा करता है, एल्कलाइन मीडियम बनाने का हेल्प करता है। अब डाइजेस्टेड फूड यानी जो फूड का डाइजेशन स्टमक में हुआ है वो डाइजेस्टेड फूड हमारा यहाँ पे इंटर करेगा, कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस फॉर्म में आएगा, सिंपलर सबस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटीन के फॉर्म में ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। अब हम थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो लंबाई है वो कितनी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, और इसका जो शेप है वो कैसा होता है, कॉइल होता है। और अभी हमने आपको लीवर जो कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है उसके बारे में बताया कि वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और पैंक्रियाज के बारे में भी हमने डिस्कस किया, पैंक्रियाज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जितने भी एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा है प्रोटीन, वो सारे सिक्रेशन जो है हमारे कहाँ आएगा, रिसीव होगा यहाँ के स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है वहाँ पे हमने आपको बताया कि पैंक्रियाटिक जूस के माध्यम से जो प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। और फैट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैटी एसिड, या फिर हम कह सकते हैं ग्लिसरॉल में। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो कहाँ पे आके हमारा कंप्लीट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया जो है ख़त्म होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल यानी इसकी जो वॉल है वहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा एब्जॉर्प्शन। तो हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आप यहाँ पे नोट करिएगा कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है स्टमक में भी हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की भी प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो गई। तो अब जो डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द ब्लड वेसल, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो यहाँ पे जो इसकी वॉल है इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा जितने भी प्रोटीन्स, अमीनो एसिड और जितने भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो उसकी जो वॉल है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल। यानी डाइजेस्टेड फूड जो है कहाँ पास हो गया, हमारे ब्लड वेसल। किसकी ब्लड वेसल में, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन की वॉल के ब्लड वेसल्स में। और इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी इनर वॉल जो है इंटेस्टाइन का, उसके पास 1000 ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उस 1000 ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विली। विली जो है हमारा प्लूरल फॉर्म है, अगर सिंगुलर में हम कहें इसको तो ये क्या है, हमारा विलस है। तो गाइज आप जानते होंगे कि विली का क्या फंक्शन है, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि विली जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि विली जो है वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करता है। किसके लिए इंक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो फूड डाइजेस्टेड होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या करता है कि उसके एरिया को इंक्रीज करता है, जिससे हमारा फूड आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। आज प्रत्येक विली के पास उसका एक बड़ा नेटवर्क होता है। हम कह सकते हैं जब हम सिंपल वन विली की बात कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे विलस, यानी कह सकते हैं कि विलस हैज़ नेटवर्क ऑफ द थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। विलस के पास एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत सी थिन और ब्लड वेसल्स क्लोज होते हैं, ठीक है। तो यही विलस जो होता है एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड मटेरियल को जो एब्जॉर्ब किया रहता है उसको अब ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन, यानी हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में उसको वो क्या करता है कि डाइजेस्ट करके ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और जब ये बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट अलग अलग पार्ट में पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी अपने हिसाब से उसका यूज़ करती है, जिसको जितनी, यानी हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस कॉल्ड एसिमिलेशन। और जो प्रोटीन को बॉडी आवश्यकता के अनुसार यूज़ करती है उसको हम कह सकते हैं एसिमिलेशन।
अब हमारे बॉडी की सेल के बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि बॉडी सेल को जब ग्लूकोज मिलता है तो बॉडी सेल क्या करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है विद किसकी हेल्प से, ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, और उसको वो कन्वर्ट कर देता है, किस में करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी उसके साथ साथ रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करता है, उसके साथ साथ बॉडी को बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी हमारी बॉडी अपने बहुत सारे फंक्शंस के लिए उसको यूटिलाइज करती है। डेली रूटीन के हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, बॉडी का ग्रोथ है, रिपेयर है। तो ये सारे फंक्शंस बॉडी को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट उसको कहाँ से मिलता है, डाइजेशन की प्रोसेस से मिलता है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो फूड अनअब्जॉर्ब्ड हैं, बॉडी के अंदर पड़े हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो अब पहुँचते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारा अनएब्जॉर्ब फूड जो है पहुँचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अनएब्जॉर्ब फूड को बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं करता। वो अब्जॉर्ब अगर करता है तो किसको करता है, ओनली वाटर। और लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट कितना होता है, ये 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। तो ये अनअब्जॉर्ब फूड को एनस के माध्यम से बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं इजेशन। ये हमारी ये प्रोसेस क्या है, इजेशन की प्रोसेस है। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।